ओम शांति 3/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। तो जिन्होंने याद में नाम लिखाया हुआ है वो क्या कर रहे हैं? वो अपना भविष्य बना रहे हैं, आत्मा पवित्र बना रहे हैं। बाप आए क्यों हैं? हमें पवित्र बनाने आए हैं। तो हमें याद में रहना है ताकि आत्मा पवित्र बन जाए। तो जितना याद में रहेंगे उतना माया के तूफान भी आएंगे, क्योंकि अपोज करेगी वो, तो ये पवित्र क्यों बन रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, अलबेलापन नहीं लेके आना है अपने अंदर। तो याद करेंगे, पहले अपने को आत्मा महसूस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा अलग हूँ, देखना है अलग होकर, और ये शरीर अलग है। विजुलाइज करेंगे। अब मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? परमपिता परमात्मा की। वो भी मेरे जैसे हैं। बाबा को देखेंगे परम धाम में। फिर देखेंगे ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। हम बाबा के पास क्यों जाते हैं, क्यों आए हैं? सचखंड में जाने के लिए। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ? क्योंकि सचखंड स्थापन करते हैं और सच बताते हैं। तो बाबा जो बता रहा है वो क्या सच है, इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाते हैं तो वो सच बोल रहा है, तो इसलिए हमें खान पान शुद्ध करना है अपना। कभी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। हमेशा स्मृति में रहेगा कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो खान पान भी शुद्ध होता जाएगा। गॉड इज ट्रुथ, भगवान जो बोल रहा है वो सत्य है। इसमें निश्चय होगा तो क्या होगा? खान पान शुद्ध होगा। तो पावन बनना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है, तो शुद्ध भोजन करना ही पड़ेगा। तो ये स्मृति में रहेगा तो अपने आप भोजन क्या है, शुद्ध होता जाएगा। मैं आत्मा, मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं क्या, पतित पावन सीताराम आओ। पतित पावन, पतित क्या है? ये दुनिया है। पावन स्वर्ग था, स्वर्ग में पावन थे, तो गाते हैं पतित पावन आओ, अर्थात हमें पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग में ले जाओ इस पतित दुनिया से। इसका अर्थ तो यही हुआ। तो सतयुग को पावन दुनिया और पतित इस कलयुग को कहा जाता है, तो इसलिए गाया जाता है, गायन भी है। तो हमें अब ऐसे बन रहे हैं राजयोग से और ज्ञान से। आत्मा पवित्र बनेगी याद से। मैं परम पवित्र आत्मा, बाबा पवित्रता का सागर। तो पवित्र कौन बनाएगा? बाबा बनाएगा। इतना बाबा को याद करेंगे, मैल है जो विकारों की जो अंदर आ गए हैं वो सब साफ होंगे, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो हम पवित्र हैं, बस उसके ऊपर विकार आ गए हैं, बाबा की याद से वो हट जाएंगे, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी वापस।
आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। मैं आत्मा पॉइंट लाइट बिटवीन द फोरहेड। बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की बिरखटी में। फिर बाबा को याद करना है परम धाम में। अपने को देखना है शरीर से अलग। ये शरीर क्या है? विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। स्मृति में अलग रहना है, बाबा के साथ रहना है। बाबा हमें पावन बनाने आए हैं, तो अब रावण के साथ नहीं रहना है, बाबा के साथ रहना है। अर्थात अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है, तो पावन बनते जाएंगे। अगर अपने को शरीर समझेंगे तो क्या है? पतित बनते जाएंगे। देखना मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ बाबा की याद से। पतित बनने में कितने जन्म लगे? 84 जन्म। तो हमें वापस पावन बनना है, ये अंतिम जन्म है, तो इसमें हमें पावन बनना है वापस। शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के बीज रूप है। इस बीज से हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। हम ब्राह्मण क्या है? जड़ें हैं, फिर तना, देवी देवता धर्म, फिर टाल टालियाँ क्या है? और धर्म है। तो ऐसे अब ये मनुष्य सृष्टि झाड़ क्या पुराना हो गया, तो इसका विनाश होने वाला है और नया झाड़ लग रहा है। शिव बाबा आए हुए हैं। कहते भी हैं वो गॉड फादर लिबरेट करो, तो बाबा हम हमें इस दुख की दुनिया से लिबरेट करने आए हैं, नई दुनिया बनाने आए हैं। तो बाबा का सहयोग करना है उसमें। कैसे होगा? अपनी स्मृति में रहना है कि मैं कौन, बाबा के साथ रहना है। हम बाबा के साथ थे निराकार दुनिया में। वहाँ शरीर नहीं होता है हमारा, शरीर तो हमने यहाँ कर लिया है पार्ट प्ले करने के लिए। तो पार्ट कंप्लीट हुआ 84 जन्मों का, 5000 साल का। तो अब हमें वापस अपने वास्तविक रूप में आना है, घर जाना है। तो अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। आत्मा मैक्सिमम 84 शरीर लेती है, मिनिमम 1। तो इसका मतलब है हर एक आत्मा एक बार जरूर आती है धरती पर अपना पार्ट प्ले करने। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहेंगे तब निरोगी बनते जाएंगे। इस सचखंड में चले जाएंगे, वहाँ कोई बीमारी होती नहीं है,
ना दुख होता है, ना शांति होती है। तो वो अभी फील करना है हमने, तभी जाएंगे। सुख शांति पवित्रता को अभी महसूस करना है, फिर ही नई दुनिया में जाएंगे। देखना है मैं आत्मा सुख शांति पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। मनुष्य को और अंधियारे में दुनिया की आयु कितनी बताती है, लाखों वर्ष बताती है, जिससे मनुष्य मूंझ गए हैं। क्राइस्ट ने कहा कि आज से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, 3000 साल पहले, और क्रिश्चियन धर्म को आए 2000 साल हो गए। और ये पूरा सर्कल कितने 5000 साल का है, तो पूरे हो गए। तो यानी कि अब क्या है, अब घर जाना है पवित्र बनकर, फिर वापस आना है। तो ये नाटक हूबहू रिपीट होता रहता है, नथिंग न्यू। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रामा है और सबका अपना अपना पार्ट है। और हमारा क्या काम है, हमें अब बाबा ने राज इसीलिए बताया कि हम याद से हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, क्योंकि कुछ नया नहीं हो रहा है, 5000 साल पहले भी हो चुका है। तो इसलिए हमें बाबा की याद में रहना है। आत्मा समझ महसूस कर बाबा की याद में रहना है। महसूस करना है कि बाबा से किरणें आ रही और मैं आत्मा सुख शांति पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। स्मृति रहेगी, हम देवी देवता बनने वाले हैं और उनका खान पान शुद्ध होता है, वो कभी बीड़ी आदि नहीं पीते हैं। ये स्मृति में रहेगी तो हम भी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, हमारा खान पान शुद्ध हो जाएगा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करवाते हैं स्थापना का, और कृष्ण को दिखाया है गोरा भी सांवरा, लेकिन रूप को नहीं दिखा सके सांवरे को। इतना पता लग गया कि सांवरा बनता है वो, लेकिन रूप कौन सा हो जाता है वो नहीं पता। वो 84वां हो जाता है जन्म उनका, और रूप हो जाता है ब्रह्मा का। उसमें बाबा आते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये क्या है, ब्रह्मा क्या है, कृष्ण जी के बहुजन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं राजयोग और ज्ञान से, फिर से गोरे बन रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण बन रहे हैं। अब बाबा व्यक्त फरिश्ता बन गए हैं पुरुषार्थ करके। तो हमें भी अब क्या बनना है, फरिश्ता सो देवता। हमें पढ़ाने वाला कोई साधु संत नहीं है, एक निराकार परमपिता परमात्मा है जो हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो हमें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, बाबा को याद करना है निरंतर। वह ज्ञान का सागर है, उसे गॉड फादर भी कहते हैं बाबा को, लेकिन कोई जानता नहीं है। मैं क्या कह देते हैं, उनका नाम रूप है ही नहीं, लेकिन वह है निराकार। उनका नाम शिव है, उनका आकार नहीं है, वो पॉइंट लाइट है, सूक्ष्म है। तो ये बाबा का रूप है। ये होने के कारण क्या कह दिया, बाबा सर्वव्यापी है। लेकिन बाबा सब में नहीं है, हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, और हम आत्मा ही सब भाई भाई हैं। परमात्मा नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता,
गॉड फादर तो कह नहीं सकते कि हम सभी फादर हो गए फिर। तो फादर है तो इसका मतलब वो एक है और हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। इस शरीर में भाई भाई हैं, वैसे नहीं हो सकते। आत्मा इस शरीर से भाई भाई नहीं हो सकते। हम आत्मा रूप में सबके हैं, भाई भाई हैं। देखने में आत्मा पॉइंट लाइट, मैं आत्मा मृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मृकुटी के मध्य में देखना है, फिर इससे अलग हो जाना है शरीर से। देखना है मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। बाबा कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, खुद सतगति आता है। गीता को रेफर करते हैं क्योंकि गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को नहीं पता, इसलिए इसका नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। गाया भी जाता है भारत के लिए सोने की चिड़िया था। तो बाबा फिर राजयोग और ज्ञान से बना रहे हैं, तो याद में रहना है। आज का वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। हमेशा महसूस करना है बाबा का हाथ अपने सर पर, तो कोई विघ्न नहीं आएगा। आज का स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान देने वाला ही गुणमूर्त है। पहले गुणों को धारण करना है, फिर दूसरों को देना है, वही क्या है, गुणमूर्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।